सबको राम राम। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी रखते हुए अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। एक राजा थे। राजा बहुत ही बेईमान थे। झूठ बोलना, धन इकट्ठा करना, 420 करना, तरह तरह के काम करके पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना उनकी आदत बन चुकी थी। उनके राज्य में एक ही आदमी था जो उनका मंत्री था, जिस पर वो विशेष विश्वास करते थे। एक दिन की बात है कि राय साहब के मन में ये हुआ कि हमारी इतनी संपत्ति है, कोई राजा अगर अटैक कर देगा तो छीन लेगा, कोई चोर चुरा सकता है, तो इसे कहाँ छिपाया जाए। ये मन में मंथन करते हुए अपने खजाने के अंदर प्रवेश किए ताकि हम मन भर देख सकें। और उस खजाने की चाबी मंत्री और राजा के पास चाबी थी। एक मंत्री के पास, एक राजा के पास। राजा ताला खोलकर अंदर अपने हीरे जवाहरात, पैसा रुपया देख रहे थे और उसी में मन मुग्ध थे, एकदम मस्त थे। तब तक मंत्री उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा दरवाज़ा खुला है। उसके दिमाग में आया, हो न हो 2 दिन पहले मैं आया था, शायद हमसे दरवाज़ा खुला छूट गया है, इसे बंद कर देना चाहिए। वह मंत्री दरवाज़ा बंद किया और महल की तरफ निकल लिया। जब वो चला गया तो कुछ देर के बाद राजा जब अपने धन दौलत से प्यार करके थक गए तो महल जाने के लिए निकलना चाहे। दरवाजे पर गए तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा थपथपाए, बहुत चिल्लाए, बहुत शोर मचाए, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। जब दरवाज़ा खुला नहीं तो लाचार हो गए। सोचे हो सकता है कोई बंद करके चला गया, मैं क्या करूं। प्यास लगी, पानी नहीं मिला, भूख लगी, भोजन नहीं मिला। तड़पते रहे, छछनते रहे और हीरे जवाहरात, सोने, आभूषण, जितने भी उनके लूटे हुए धन थे वो सबको लेकर के बारी बारी कह रहे हैं, ये हीरा हमें 2 गिलास पानी दे दो, ये हीरा हमें 2 घूंट पानी दे दो, हे सोना हमें 2 घूंट पानी दे दो, हे चांदी हमें 2 घूंट पानी दे दो। लेकिन वो धन दौलत क्या राजा की बात सुनता? क्या उन्हें 2 घूंट पानी देता? नहीं। तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते तड़पते प्यास के मारे बेहोश हो गए। जब कुछ देर के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमें मरना ही है, हमारी 2 घड़ी की सांस है, कब रुक जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। तो सारे संपत्ति को जमीन पर बिछाए, बिस्तर लगाए और उसी पर सो गए। सोने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद राज्य में राजा को ढूंढने के लिए मंत्री, नौकर, चाकर जो भी थे चारों तरफ बिखेर दिए गए, भेज दिए गए, लेकिन राजा के कहीं पता नहीं चला। जब कहीं पता नहीं चला तो मंत्री के मन में पाप आया कि ओह, राजा को कोई मार दिया होगा, कहीं मर गए होंगे या कोई उठा ले गया होगा, चले हम संपत्ति का हरण कर लें और अपने काम ले लें। उस संपत्ति को लेने के लिए जब उस कमरे में घुसा तो देखा कि सारे आभूषण, हीरे जवाहरात जमीन पर पड़े थे और जमीन में एक व्यक्ति सोया हुआ था। जब वो पास गया तो देखा कि उसके राजा थे। राजा को देखकर वो अचंभित हुआ और सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान के दिए हुए एक जीव हैं जो हमें इंसान बना दिया गया। जीव तो हमारे धरती पर बहुत है, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से हम एक हैं जिसे हमें इंसान बनाकर भेजा गया। लेकिन हम धन से दौलत के लालच में, एक दूसरे को परेशान करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे को मारने में हमेशा परेशान रहते हैं।
लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम जिसका लूट रहे हैं, हम जिसको मार रहे हैं, वो इंसान अगर जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगा, जबकि ये धन दौलत हमारे काम नहीं आएगा। इसका विचार किए बिना इंसान गलती पर गलती करते जाता है, गलती पर गलती करते जाता है। इस कहानी का मतलब ये है कि राजा चाहे कोई भी हो, मंत्री चाहे कोई भी हो, एक दिन सबको जाना है। तो जाने से पहले हम ऐसा कर्म करें कि हम भगवान को याद रखें, उनके भेजे हुए जीव को सताएं ना, मारे ना, उनका दुरुपयोग न करें, उनका हरण न करें, उन पर दया करें, क्योंकि वही हमारे काम आएगा, धन दौलत हमारे काम नहीं आएगा। इसी सब बातों के साथ हम समाज के बीच में शेयर करना चाहते हैं कि समाज से प्यार करो, आपस में प्यार करो, क्योंकि ये ज़िंदगी अमर नहीं है, लंबी नहीं है, क्षणिक है। कब निकल जाएगा प्राण कोई जानता नहीं है। जितना देर हो हंस लो, बोलो और अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए दूसरे के शरीर पर ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। जय डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। आरटीपी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा करते हुए अपनी बातों को रखता हूं। समाज को अच्छा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इस कानून को हम लागू करेंगे, जिसके चलते हमारे समाज को सुख चैन मिलेगा और हमारे जो परीक्षार्थी हैं जिनका परीक्षा कैंसिल हो जाता है, उनके खाते में 5,000 रुपया सरकार की तरफ पहुँचेगा। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय भारतीय जननायक पार्टी।